Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस की। क्या होती है ये ट्रांसलेशन और किस तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 को करेंगे सॉल्व। आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो हम यहाँ पे बेसिकली जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एक्चुअली है हमारी ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के ऊपर। अब ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या है, इसको किस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आम अल्फाज में अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डज मीन्स बाय ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, सो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस मीन्स दैट कि आपने ओरिजिन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना है, कीपिंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी कि आपके एक्सिस जो हैं उसमें ये वेरिएशंस इस तरह से नहीं आए कि कोई रोटेशन नहीं हो, सिंपली प्लेन, कोई एंगल में वेरिएशंस नहीं आए। जो आपका एक्स एक्सिस का ज़ाहिर है 0 पहले है तो 0 ही अब रहेगा, वाई का 90 पहले है तो 90 अब रहेगा। तो इस तरह के आप ओरिजिनल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को जो न्यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आएंगे उसके साथ आप पैरेलल रखते हुए ओरिजिन को जब मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस कहते हैं। अगर आप यहाँ पे इसी कहानी को देखते हैं तो मैं आपको ये समझाते हुए चलता हूँ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लेट स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बी गिवन एंड आप इसको साथ साथ बनाते भी जाएंगे हम और साथ साथ लिखते भी जाएंगे। मैं एक स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लेता हूँ। ये बहुत ही समझने वाला लेक्चर है, तवज्जो से देखिएगा इसको। ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है और इसी को मैं जब y एक्सिस में लेके जाता हूँ, अब इसके बिल्कुल 90 डिग्री का ज़ाविया बनाते हुए, तो मैं एक साइड पे रखता हूँ ताकि ट्रांसलेशन आपको एक साइड से दिखाता हुआ आगे की जाने मूव करूँ। सो ये मेरे पास x एक्सिस y एक्सिस मौजूद है। जो मैंने आपको आगाज़ में ही ये बात कही कि ये लेट्स से दैट स्मॉल x है, ये मेरे पास स्मॉल y है। तो इसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि लेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बी गिवन। ये आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जब ओरिजिनल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही होती है तो जाहिर है इसका जो सेंटर, इसका जो ओरिजिन है एक्चुअली वो 0 0 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब एक और पॉइंट जहाँ पे जैसा मेंशन किया गया कि ओ डैश एच के बी द एनी पॉइंट इन द प्लेन थ्रू ओ डैश draw two mutually perpendicular o dash x and o dash y such that o dash x is parallel to ox and the new x is o dash x and o dash y are translation of the x's। सो यही सारी बात मैंने बेसिकली आपको समझाई। और इन ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सिस ओरिजिन इज शिफ्टेड टू अनदर पॉइंट इन द प्लेन बट द एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू द ओल्ड वन। तो ये डेफिनेशन जो बनती है आपकी कि इन ट्रांसलेशन, तो आप इस तरह से इसको डिफाइन कीजिए, द ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। आपने क्या करना होता है, शिफ्ट द ओरिजिन टू अनदर पॉइंट इन द प्लेन बट एक्सिस रिमेन्स पैरेलल टू द ओल्ड एक्सिस। लेकिन जो उसके एक्सिस हैं वो ओल्ड एक्सिस के पैरेलल रहने चाहिए। अब यहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं, लेट्स से दैट ये कोई पॉइंट है P ऑफ, अब स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के चल रहा हूँ मुताबिक, तो उसके मुताबिक ही मैंने यहाँ पे बताया कि ये मेरे पास एक और पॉइंट मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, अब इसके मुताबिक अगर आप वैसे एनालाइज करें तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई की वैल्यूज़ को यहाँ पे कैलकुलेट करके रख लीजिए। अब देखिए यहाँ से अगर मैं बिल्कुल इसके पैरेलल आता हूँ तो मैं यहाँ पे आपको y की वैल्यू बताता जाता हूँ। यानी कि जो ऑर्डिनेट हमारे पास बेसिकली बन रहा है, अगर इसमें आप अंडरस्टैंड करें तो ये जो ऑर्डिनेट हमारे पास एक्चुअली बना है ये y है। और इसी के मुताबिक अगर मैं इसमें एब्सिसा की बात करूं जो कि हमारे पास स्मॉल x की सूरत में यहाँ पे मौजूद है, सो मैं इसको स्मॉल x की सूरत में जो एब्सिसा है उसको भी यहाँ डॉटर लाइन के साथ शो कर रहा हूँ। तो आप देखते रहिएगा कि ये हमारे पास स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की डिफरेंट वैल्यूज़ है।
सो इसके मुताबिक अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यू एक्सेस जो है वो लेके आता हूँ यहाँ पे, एक नया जो एक्सेस है उसको हम मुतारिफ करवाते हैं। अब क्या करते हैं, मैंने ये कहा कि जी अब हम यहाँ पे एक नई जगह पे जाके एक एक्स एक्सेस ड्रॉ करते हैं। आप ये देखिएगा, मैंने इस जगह पे आके एक एक्स एक्सेस ड्रॉ कर दिया। अब इसी तरह जाहिर है अगर मैं एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे वाई एक्सिस भी अब न्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। सो मैं एग्जैक्टली 90 डिग्री पे जाके इसका वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ। लेट्स, मैंने कहा कि वो वाई एक्सिस यहाँ पे मौजूद है। लें जी, ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो मैं न्यू बना रहा हूँ वो हो गए। इसको मैं कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दे देता हूँ। ये कैपिटल एक्स है और ये मेरे पास कैपिटल वाई है। अब देखिए, ये ओरिजिन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया और ये इसको हम ओ डैश का नाम दे रहे हैं और ये एक्चुअली क्या है, एच के है। ये एक जगह से मूव करके जो दूसरी जगह पे हमने इसको लेके आ चुके हैं। अब ज़रा गौर करें, ये पीछे जो वैल्यू आपके पास पड़ी हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, जाहिर है एक्स की कोई ना कोई वैल्यू इस डायरेक्शन में मूव करते हुए आई है। सो अगर मैं वो वैल्यू जो एक्स की डायरेक्शन में मूव करते हुए आई और फिर इसी तरह वाई की डायरेक्शन में मूव करते हुए आई, अगर वो वैल्यूज़ का जिक्र करता चलूँ यहाँ पे ही, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा। मैं इस तरह थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके देता हूँ ये चीज़ें। ये वाई की वैल्यू जो मैं यहाँ पे अभी बनाऊँगा, ये मेरे पास के होगी। ये देखिएगा, ये जो इसमें हम डॉट्स के साथ शो करेंगे, ये हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी और ये एक्चुअली k को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह जब हम x की जानिब भी मूव करेंगे तो जाहिर है यहाँ x में भी एक चेंज आया है, तो वो जो x का चेंज आया है वो h है। तो यहाँ पे मैं वो भी ज़रा जाहिर करता चलूँ कि वो क्या है। सो ये देखिएगा, ये जो x में वेरिएशंस आई हैं वो एक्चुअली मेरे पास ये हैं, ये यहाँ से यहाँ तक। इसको अगर आप आगे तक एक्सटेंड कर लेते हैं तो आपको डिफरेंट पॉइंट्स लगा के फिर मैं इन बातों को बताता जाता हूँ यहाँ तक। अब देखिए, इन पॉइंट्स के मुताबिक अब जो मेरा नया पॉइंट बनेगा वो एक्चुअली पी ऑफ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के मुताबिक बन जाएगा। अब ये जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, जाहिर है वैल्यूज़ अब मैंने बतानी है, तो ये इतना जो मेरे पास बन रहा है ये कैपिटल एक्स है और फिर कैपिटल वाई भी बताता हूँ। ये इस पॉइंट से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं इसमें डॉट्स में शो कर रहा हूँ। ये मेरे पास आ रहा है कैपिटल एक्स के इक्वल अकॉर्डिंग टू द अबव पॉइंट, और इसी तरह जब मैं जाता हूँ इसके ऊपर 90 डिग्री पे तो मुझे यहाँ से कैपिटल वाई भी मिल जाता है। ये यहाँ से इस डायरेक्शन में, ये आप देखिएगा, ये जो इतनी वैल्यू है ये वैल्यू मेरे पास कैपिटल वाई की है। लें जी, ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो गया। अब इसके मुताबिक हम सारी कहानी को जब यहाँ पे बनाते हैं, लिखते हैं, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ लेबलिंग कर दूँ, ये ओरिजिन है, इसको हम n कह देते हैं, इसको हम m कह देते हैं। ऊपर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, इसका जो आपके पास दोनों वैल्यूज़ का आ रहा है उस पॉइंट के मुताबिक वो जो आपके पास आ रहा है, लेट्स से दैट ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, ये आपके पास एग्जैक्टली क्या बना है, इसको हम m डैश कह देते हैं। ये m डैश आ गया। अगर आप यहीं से अंडरस्टैंड पहले कर लें और फिर मैं उसकी राइटिंग की जानिब जाऊं तो आपको ज़्यादा आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। तो ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो आपके पास ये वाला कैपिटल एक्स है, जाहिर है एग्जैक्टली अगर मैं नीचे आता हूँ और इसकी बात करूँ यहाँ पे पहले कैपिटल एक्स की, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो कैपिटल एक्स मेरे पास यहाँ पे आ रहा है वो एग्जैक्टली देखिए क्या आ रहा है। अगर यहाँ से आगे इसको एक्सटेंशन दी जाए, ये जो एक्स आपने यहाँ पे बनाया था इतना, तो आप ज़रा गौर कीजिएगा
कि कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है वो एक्चुअली ये बन रही है ना, ऊपर से जो मैंने हाईलाइट किया है उसके मुताबिक ये वैल्यू बन रही है। अब ज़रा देखें, ये कैपिटल एक्स है और ये आपके पास टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है ये स्मॉल एक्स था, ये इतना जो है ये कैपिटल एक्स आ गया है, ये पीछे जो आपके पास पड़ा हुआ है ये एच पड़ा हुआ है। सो ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप यहाँ से सिर्फ एक कैपिटल एक्स और स्मॉल एक्स के रिलेशन को डिस्कस करें तो आपको ये बात देखिएगा, इस टोटल में से जो n से लेके m तक है और एक आपके पास o से लेके m तक है, सो o से लेके m तक वाला जो डिस्टेंस है अगर आप वो माइनस करें o से लेके n तक वाले डिस्टेंस को तो आपके पास nm वाला जो डिस्टेंस है ये बनेगा nm वाला। तो nm वाले की बात हो जाएगी इस अंदाज से यहाँ पे कि वो आपके पास क्या आ रहा है, और वो ऑब्वियसली आपके पास आएगा स्मॉल x माइनस एच इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स, या इन अदर वर्ड्स स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स प्लस एच। इस अंदाज से भी आप उसको लिख सकते हैं। सो मैं अगर इसको इस पूरी डायग्राम को लेके ज़रा इसके मुताबिक चलता हूँ तो ज़रा गौर कीजिएगा। आपने वो पॉइंट जो ऊपर सपोज किया, आप बिल्कुल बुक के मुताबिक अगर आप देखें तो लेट P बी अ पॉइंट with the coordinates xy referred to xy coordinate system and the x's be translated through the point o dash hk and o dash x capital X o dash capital Y be the new x's. If P has the coordinates capital XY referred to the new x's, then we need to find capital X capital Y in terms of small x and y. So अब हम इसके मुताबिक वही जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PM on O dash n perpendicular to x axis. So अब from figure अगर हम देखते हैं तो आप देखिएगा इस अबव डायग्राम के मुताबिक आपके पास क्या आ जाएगा। आप इस डायग्राम को सामने रखते हुए अगर इस सारी कहानी को लेके चलेंगे तो आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी। मैं ये कहता हूँ ये O से लेके M तक का जो टोटल आपके पास सीन बन रहा है ये एक्चुअली स्मॉल x बन रहा है। इसी तरह अगर मैं O से लेके x की बात कर रहा हूँ तो M से लेके वो P तक का जो डिस्टेंस है, M से लेके P तक की जो बात है ये टोटल Y को डिस्कस कर रही है। फिर अगर आपने इसको थोड़ा सा बताना है, जब आप न्यू ओरिजिन पे जा रहे हैं तो आपने ये उसको बताना है कि N से लेके O डैश तक का जो काम है ये आपके पास K है, और इससे पहले जो आपके पास O से लेके N तक, इधर से O से लेके N तक है जो वो X आपके पास H आ रहा है। सो ये H है। सो आपने H और K भी बता दिया। अब अगर आप इधर से जाते हैं O डैश से लेके N, तो ये जो K है एक्चुअली ये MM डैश के भी इक्वल आता है। चूँकि हमने ये वैल्यू यहाँ से बतानी है तो ये MM डैश के भी इक्वल आता है। सो अब इन कॉन्सेप्ट्स को लेके अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा गौर कीजिएगा। सबसे पहले कैपिटल X आपके पास क्या है, ज़रा गौर करें। मैं अगर इस से बताऊँ कैपिटल X की बात तो देखें कैपिटल जो आपके पास X है ना वो इक्वल्स है आपका O डैश से लेके M डैश तक। ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक O डैश से लेके M डैश तक। और ये टेक्निकली अगर आप देखें तो ये तो ऐसा लग रहा है जैसे N M के इक्वल है, N M के इक्वल है। ये देखें ये एग्जैक्टली इसीलिए मैंने ये ब्लू में नीचे भी लाइन लगा दी। उसके बाद और ये जो बन रहा है ये तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे O से लेके M माइनस O से लेके N तक की बात हो रही है। अब इसके मुताबिक ये बन जाएगा X माइनस H। सिमिलरली जब आप Y एक्सिस की बात करते हैं तो उसके ऊपर चलते हैं, देखिएगा सिमिलरली यहाँ जब मैं कैपिटल Y की बात करूँगा तो मैं ये बात कर रहा हूँ M डैश P की। ये जो यहाँ से ऊपर जाती हुई लाइन है ये आपके पास आ जाएगी M टू P माइनस आपके पास जो बन रहा है वो MM डैश बन रहा है। इसके मुताबिक ये आपके पास Y माइनस K आ जाएगा, Y माइनस K।
ये वो दो पॉइंट्स हैं जो आपने यहाँ पे बना लिए इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो दस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, आप यहाँ पे ये बात मेंशन कर दीजिए कि जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी बनेंगे आपके पास इस न्यू एंड कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑफ पी रेफर्ड, इसको आपने रेफर करना है, क्या रेफर करना है आपने यहाँ पे, ये आपके पास एग्जैक्टली बन जाएंगे टू कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये आपके पास बन गए हैं जो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में, दैट इज कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू x माइनस एच एंड कैपिटल y इज इक्वल्स टू y माइनस के। इन अदर वर्ड्स, मोर ओवर, अगर आप यहाँ से स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की जानिब चलते हैं तो वो भी लिख दीजिएगा। आप यहाँ से देखिएगा कि अगर मैं स्मॉल x की बात करता हूँ तो इसको उठा के इधर ले जाएं तो कैपिटल x प्लस एच और स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल y प्लस के। सो ये आपने दो फॉर्मूले याद रखने हैं जो कि आपकी पहली दो क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे जाने से पहले आपकी एग्जांपल नंबर 1 और 2 पे ज़रा डिस्कशन कर लें ताकि आप इन एग्जांपल्स को भी साथ प्रोसीड कर सकें। सो ज़रा आप पहले एग्जांपल 1 देखिएगा। एग्जांपल 1 के अंदर ये कहा जा रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी, आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी मौजूद हैं तो उसके मुताबिक आप चलिएगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जाए कि आपके पास पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो गिवन हैं, वो हैं -6 एंड 9। अब ये आपके पास किस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मौजूद हैं ये बात देखनी है। द एक्सेस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट, आप देखिएगा एक्सेस को ट्रांसलेट किया गया, द एक्सेस आर ट्रांसलेटेड, और ये जाहिर है थ्रू सम ओरिजिन करना है तो थ्रू द पॉइंट, जो न्यू ओरिजिन इसका बन रहा है वो देखिएगा थ्रू द पॉइंट ओ डैश, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन किया गया -3 एंड 2। और सवाल आपसे क्या किया जा रहा है, ज़रा सवाल पे गौर कीजिएगा। कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी रेफर्ड। अच्छा, ये बात बताने का मकसद यही है कि आपने अब किस कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानिब मूव करते हुए जाना है। रेफर्ड टू न्यू एक्सेस, अब आपने न्यू एक्सेस में जब आपने जाना तो जाहिर है कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका न्यू एक्सेस वहाँ पे बन रहा है। सो इसके सोल्यूशन में जब हम जाते हैं तो सोल्यूशन में वेरी सिंपल, हमने यहाँ पे पहले तो बता देना है कि आपके पास जो बातें गिवन हैं उसमें ओ डैश गिवन है -3 एंड 2, जहाँ से पता चला कि आपका जो एच है वो -3 है और जो आपका के है वो 2 है। सेकेंडली, आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी रेफर टू न्यू कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में जो बनाने हैं वो पॉइंट आपके पास स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर मौजूद है और वो स्मॉल एक्स वाई में आपके पास कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जिसको आपने वहाँ से चेंज करना है। वो -6 एंड 9 है, p ऑफ -6 एंड 9। सो यहाँ से आपका जो x है वो -6 है और जो y है वो आपका 9 है। अब अकॉर्डिंग टू द न्यू कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रेफरेंस आपने देना है यहाँ पे वो ये है कि एज कैपिटल x इज इक्वल्स टू स्मॉल x माइनस h एंड कैपिटल y इज इक्वल्स टू स्मॉल y माइनस k। सो इसके मुताबिक देखिएगा स्मॉल x आपके पास -6 है, उसमें से आपने माइनस माइनस +3 किया तो कैपिटल x आपके पास -3 आ जाएगा। इसी तरह जब आप इधर की बात करते हैं तो y आपके पास कितना है, आपके पास जो y है वो 9 है और k की वैल्यू 2 है, सो कैपिटल y आपके पास 7 आ जाएगा। सो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा मूव कर गया और उसमें वेरिएशंस ये आई हैं कि आपका जो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बेसिकली आपका बन रहा है -3 एंड 7। इस तरह से आपकी ये एग्जांपल नंबर 1 जो है वो हमने प्रोसीड कर दी। अब हम इसकी
सेकंड एग्जांपल की जानिब मूव करते हैं जो कि सेम इसी फॉर्मूला से होनी है। सो एग्जांपल 2 देखिएगा। एग्जाम्पल 2 में कहता है द कोऑर्डिनेट्स एक्सेस ट्रांसलेटेड थ्रू द ओरिजिन थ्रू द पॉइंट, जिस पॉइंट के अगेंस्ट उसको ट्रांसलेट किया गया है वो पॉइंट आपका 4 6 है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी आर, और एक कोऑर्डिनेट्स पी पॉइंट के आपको दिए गए हैं जो कि 2 and -3 हैं। सवाल वो ये करता है रेफर टू द न्यू एक्सेस, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी रेफर टू द ओरिजिनल एक्सेस। अब क्या करना है, आपने ओरिजिनल एक्सेस की जानिब जाना है। तो देखिए ओरिजिनल जो आपका एक्सेस था वो था स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का। अब इसका मतलब है ये कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है। सो सोल्यूशन में जब हम चलते हैं तो सोल्यूशन के अंदर अब हमें कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है और स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे देखिएगा अगर मैं उस पॉइंट के मुताबिक चलता हूँ तो P ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y that is equals to P of 2 minus 3, which implies that capital X is equals to 2, capital Y is equals to -3. Similarly, that is O dash H, which is HK, and that is given 4 6. So इस 4 और 6 की जो कहानी है ये हमें बता रही है कि यहाँ पे जो H है वो 4 है और जो K है वो 6 है। अब मैंने यहाँ से स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानिब मूव करना है। सो मुझे ये बात पता है कि मेरे पास क्या है, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स प्लस एच और जो स्मॉल वाई है वो कैपिटल वाई प्लस के। सो जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास ओरिजिनल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस आ जाएंगे। ये आ जाएगा 2 + 4 और ये आ जाएगा -3 + 6। सो इसको सॉल्व करके जब आप रिज़ल्ट को देखते हैं तो आपके पास रिज़ल्ट बन रहा है x = 6 और y = 3। सो ये न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम के मुताबिक आप ये बात करेंगे कि दस द रिक्वायर्ड, जो आपके पास रिक्वायर्ड सिचुएशन है वो हमें ये बताती है दस द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर। तो आपके पास p के जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं वो आ गए हैं जी 6 and 3। सो दीज आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। जी तो देखा आपने क्या है ट्रांसलेशन ऑफ द एक्सेस और किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को परफॉर्म करते हैं। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।